पश्चिम एशिया सुलग रहा है। ऊपर से अब यमन के रेगिस्तान से दागी गई एक मिसाइल ने पश्चिम एशिया की जंग में नई लकीर खींच दी है। अब तक पर्दे के पीछे रहे हूती विद्रोहियों ने ईरान की जंग में कूदकर यह साफ संकेत भी दे दिया है कि इजरायल ईरान युद्ध उनके लिए सिर्फ दूर की लड़ाई नहीं रही है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर पश्चिम एशिया युद्ध में अपनी एंट्री का ऐलान कर दिया, संकेत दे दिए। ऐसे वक्त पर जब यह संघर्ष लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है, दुनिया इसकी आर्थिक मार से जूझ रही है। ईरान के यमनी सहयोगियों के इस कदम ने इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को और ज्यादा भयावह, मुश्किल बना दिया है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि रेड सी शिपिंग पर नए सिरे से खतरा मंडराने लगा है। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि हूती विद्रोही बाल अब मंदेब गलियारे को बंद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हूती की तरफ से यह प्रहार किया जा सकता है, यानी कि वैश्विक तौर पर जो संकट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से बढ़ रहा था, अब बाल अब मंदेब गलियारे को बंद कर सकते हैं हूती विद्रोही। देखिए वैश्विक समुद्री व्यापार संकट और ज्यादा यहां से गहरा सकता है। हॉर्मूज स्ट्रेट के बाद एक और समुद्री रास्ता बंद हो सकता है। कच्चा तेल और गैस सप्लाई पूरी तरीके से देखिए बंद हो सकते हैं। लाल सागर के तटीय क्षेत्रों पर हूती का बहुत बड़ा नियंत्रण है। 2023-25 के बीच 100 प्लस, हम बता दें 100 से ज्यादा व्यापारी जहाजों पर हमले हूती कर चुका है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि बहुत विध्वंसक यहां से जो है अब यह महायुद्ध हो सकता है। लेकिन देखिए वर्तमान में हूती विद्रोही पश्चिम एशिया के सबसे, जी हां, सबसे शक्तिशाली और खतरनाक आर्म्ड ग्रुप में से एक है और वो इजरायल अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ युद्ध में सीधे शामिल होने की धमकी भी दे चुका है। हूती विद्रोहियों की ताकत उनके पास मौजूद आधुनिक हथियारों और उनकी भौगोलिक स्थिति है। ईरान की मदद से हूती विद्रोहियों के पास लंबी दूरी की, जी हां, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो सटीक हमला करती हैं, जो 2000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती हैं। देखिए कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा है। इनके पास मौजूद हाइपरसोनिक मिसाइल पैलेस्टीन 2 और सुसाइडर कामिकेज ड्रोन भी इजरायल में तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा हूती विद्रोही समुद्र में यमन के पश्चिमी तट और बाल अब मंडेब स्ट्रेट को नियंत्रित करते हैं, जहां से दुनिया का लगभग 12% व्यापार होता है। यहां पर बहुत बड़ी चोट हो सकती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद। वो एंटीशिप मिसाइलों और रिमोट कंट्रोल विस्फोटक बोट के जरिए जहाजों को डुबोने में भी सक्षम है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि हूती विद्रोहियों के पास लगभग 1 से 1.5 लाख लड़ाके भी हैं, जिन्हें वर्षों के गृह युद्ध और हिजबुल्लाह जैसे समूहों से ट्रेनिंग मिली है और युद्ध में ये माहिर है ये लड़ाके, ये भी दावा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच देखिए हूती विद्रोहियों का इजरायली ठिकानों पर अटैक जो है एक बार फिर से यहां पर किया गया है। देखिए हूती विद्रोहियों ने इजरायली ठिकानों पर अटैक करना शुरू कर दिया। ये बहुत अहम खबर आ रही है। हूती विद्रोहियों की एंट्री और कितने शक्तिशाली ये हैं, किस तरीके से ईरान का साथ दे रहे हैं। 24 घंटे में तीसरी बार इजरायल पर अटैक किया गया है हूती विद्रोहियों की तरफ से। सीधे तौर पर यहां पर इजरायल और अमेरिका के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर हूती विद्रोहियों की तरफ से अटैक किया गया है। इजरायल में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि 24 घंटे में तीसरी दफा है जब इजरायल पर इस तरीके से हमला किया गया। अफरा तफरी का माहौल आप देख पा रहे हैं, एक के बाद एक देखिए किस तरीके से प्रहार किया जा रहा है हूती विद्रोहियों की तरफ से। और देखिए इस बीच आपको बता दें ईरान पर अमेरिका के अब तक 11,000 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। यूएस का अब तक 11,000 से ज्यादा टारगेट पर हमला किया गया है, यानी कि अमेरिका की तरफ से ईरान पर जिस तरीके से प्रहार किया है, तो यूएस ये दावा कर रहा है कि 11,000 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया गया है। यूएस हमले में 150 से ज्यादा ईरानी जहाज तबाह किए गए हैं, ये दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका के जो हमले हैं वो हुए हैं। 11,000 से ज्यादा टारगेट जो हैं उन पर हमला किया गया है और 150 से ज्यादा ईरानी जहाज तबाह किए गए हैं। और इस बीच ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को और ज्यादा यहां पर मजबूत कर दिया है। अमेरिकी नौसेना का अत्याधुनिक युद्धपोत यूएसएस ट्रिपोली अब पश्चिम एशिया पहुंच चुका है। इस युद्धपोत के साथ करीब 3500 मरीन तैनात हैं, जो किसी भी इमरजेंसी के वक्त तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। ये तैनाती ऐसे वक्त पर की गई है जब ईरान और इजरायल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा भी अमेरिका की यहां पर प्राथमिकता बनती हुई नजर आ रही है। वहीं ये भी
कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, जिसे अमेरिका का निर्णायक हमला माना जा रहा है। तो देखिए यहां पर सीधे तौर पर जंग में यूएसएस त्रिपोली की तैनाती अमेरिका की तरफ से 3500 मरीन तैनात कर दिए गए हैं। बड़े ऑपरेशन की तैयारी यहां पर अमेरिका की तरफ से की जा रही है। और देखिए यूएसएस त्रिपोली की तैनाती इस जंग की दशा और दिशा बदल सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि एक चलता फिरता आर्मी बेस है। ईरान के तल्ख तेवरों और ऑयल सप्लाई पर उसके पड़ते असर के बाद यूएसएस त्रिपोली को पश्चिम एशिया में तैनात किया गया है। देखिए यूएसएस त्रिपोली के साथ करीब 3500 मरीन कमांडोज मौजूद हैं जो किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। यूएसएस त्रिपोली अमेरिका का एक एम्फीबियस असॉल्ट युद्धपोत है। इसमें F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट ऑपरेट करने की क्षमता है, यानी कि जरूरत पड़ने पर एयरक्राफ्ट कैरियर में भी यह बदल सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये सैनिक, हेलीकॉप्टर और हथियार सभी को एक साथ लेकर चलता है और समुद्र से सीधे किसी भी तट पर अपने सैनिक ये उतार सकता है। तो देखिए जब जेराल्ड और लिंकन जैसी ताकत पहले से ही मौजूद है, तो फिर त्रिपोली की जरूरत आखिर यहां पर क्यों आन पड़ी है? इसको समझने के लिए आपको तीनों की ताकत को भी समझना होगा। देखिए तीनों जहाज के बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और जो त्रिपोली को तैनात किया गया है, इन तीनों में क्या अंतर है और इन तीनों की जरूरत क्यों आन पड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एक आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इसी की तरह निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन यूएसएस त्रिपोली इनसे अलग एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड समंदर से दुश्मन पर बड़े हवाई हमले कर सकता है और लिंकन भी फाइटर जेट ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, जबकि यूएसएस त्रिपोली मरीन सैनिक ऑपरेशन में मददगार है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयर पावर प्रोजेक्शन और लिंकन युद्ध अभियानों में एयर सपोर्ट देता है, जबकि इनसे अलग त्रिपोली समुद्र से सैनिकों को किसी भी तट पर उतार सकता है, ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। और इसकी सबसे जरूरी और बड़ी खासियत भी है, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड खुले समुद्र में कहीं से भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन दुश्मन को समंदर से एयर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन त्रिपोली किसी भी तट के नजदीक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। ये क्षमता है इसकी। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दुश्मन की हवाई घेराबंदी कर सकता है और इसी की तरह यूएसएस अब्राहम लिंकन लंबी दूरी की एयर स्ट्राइक को आसानी से अंजाम दे सकता है। लेकिन त्रिपोली के पास ताकत है कि वो अमेरिका के लिए जमीन पर सीधी कार्रवाई में बहुत बड़ा हथियार बन सकता है।